सो फ्रेंड्स, चलिए आज का पार्ट 6 स्टार्ट करती हूँ। सुबह याबू कंपनी में पहुँचते हैं और सोचता है कि मुझे सुबह 2 बजे कंपनी में होना था, लेकिन अभी भी 9:30 बज रहे हैं और मैं अपने मिशन के लिए उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे ही वो सोच रहा होता है तभी एक महंगी कार से याबू वहाँ पहुँचते हैं। शिओजान वहाँ गया जहाँ वो कार खड़ी थी। याबू कार से बाहर आया और उसे खड़ा होते हुए देखकर शॉक हो गया। शिओजान कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर वांग। याबू मुस्कुराया और कहा, मॉर्निंग, और साथ में यांग थे। दोनों साथ ही कार से बाहर निकला। यांग ने एक शरारती मुस्कान दी और शिओजान के ओर जाकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी शिओजान ने याबू के ओर देखते हुए कहा, मैं कुछ पूछना चाहता था। यांग कहता है, तो ठीक है, पूछ लो। तभी शिओजान याबू से कहता है, मिस्टर वांग, क्या आपको मैच पसंद है? तभी याबू शिओजान से कहता है, नहीं। शिओजान सोचता है याबू को परेशान करना आसान होता है। तभी शिओजान कहने वाला था कि मुझे जाना होगा। उससे पहले ही वो दोनों वहाँ से जाने लगा। शिओजान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जल्दी से उन दोनों का पीछा किया। दोनों लिफ्ट के अंदर गया और शिओजान भी उन दोनों के साथ ही लिफ्ट के अंदर गया। वहाँ पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। शिओजान सोचता है, कोई भी क्यों बात नहीं कर रहा है, मुझे ही बात शुरू करना होगा। ऐसे सोचते हुए वो याबू से पूछता है, माफ करना, क्या आप मुझसे बात कर रहे थे? याबू ने कहा, क्या मैंने? नहीं तो। शिओजान कहता है, तो ठीक है, लेकिन कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तभी याबू मुस्कुराया। शिओजान सोचता है, लगता है कि मेरी चाल काम कर गई। फिर उसके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने कहा, क्या मुझे कोई डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं? याबू पूछता है, क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? ऐसे कहते हुए वो चिंतित लग रहा था और वो शिओजान के करीब आया उसके मदद के लिए। तभी शिओजान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपकी मुस्कान के लिए अपना पैर तोड़ दिया। ऐसे मजाक करते हुए वो मुस्कुराया। यह बात सुनकर याबू तुरंत पीछे हट गया, लेकिन वो फिर से मुस्कुराया। शिओजान कहता है, आपने फिर से मुस्कुराया। तभी लिफ्ट 5 फ्लोर तक पहुँचे। शिओजान को जाना पड़ा। शिओजान बाहर आया और फिर लिफ्ट का डोर बंद होने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखा और देखा कि याबू अब भी उसके ओर देख रहा था। यह एक अच्छा कदम था, लेकिन शिओजान सोचता है, मेरा प्लान काम कर रहा है, वो मेरे ओर देख रहा है। लेकिन वो सोचता है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? लगता है मैं थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मुझे इस मिशन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए ताकि मैं कुछ महीनों का ब्रेक ले सकूं। लेकिन क्या वांग याबू वास्तव में ब्लैक मार्केट में शामिल है? क्या वो सच में गलत इंसान है? मुझे इसका पता लगाना है, चाहे कुछ भी हो। शिओजान अपनी डेस्क की ओर गया, लेकिन उसके दिमाग में केवल वही चिंताएं थी जो इस कंपनी के सीईओ से संबंधित थी। उसका दिमाग उसके साथ हुए बातचीत से भटक गया। शिओजान याबू के बारे में सोचता है, वो निर्दोष लग रहा था, लेकिन मैं अभी निश्चित नहीं हो सकता। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, यह पता लगाने के लिए क्या वो वास्तव में निर्दोष है या नहीं। ऐसे वो सोचते हुए आसपास की ओर अपनी नजर घुमाई। फिर उसने अपने पॉकेट से अपना सेल निकाला और यूएसबी केबल को सीपीयू और अपने फोन से कनेक्ट किया और ध्यान से पर्पल हार्ट सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के साथ जोड़ा। यह एक हैकिंग सॉफ्टवेयर था जिसका यूज केवल एजेंसी लोग ही करता है और इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी सीक्रेट थी। बहुत कम लोग इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। अगर
इस सॉफ्टवेयर को एक बार एक्टिव किया जाता है तो किसी भी सिस्टम के माध्यम से हैक कर सकता है, चाहे कितनी भी प्रोटेक्ट हो। उसने सीक्रेट से सॉफ्टवेयर को एक्टिव करने की कोशिश की। शियोजान को पहले से ही पता था कि वांग ग्रुप्स की सभी प्रोसेस आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए केवल एक सिस्टम को हैक करके पूरी कंपनी को कंट्रोल करना आसान था। अब केवल एक चीज बची थी, वो थी सॉफ्टवेयर को एक्टिव करना, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा और ऐसा करना परफेक्ट नहीं होगा। जबकि शियोजान बाहर बैठा हुआ था और ऑफिस में लोग काम कर रहे थे, आसपास लोग घूम रहे थे। अगर कोई उसकी हरकतों को नोटिस करता है तो पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम जरूर है। इसीलिए शियोजान सोचता है, मुझे किसी भी तरह रात के दौरान चुपके से यहाँ आना होगा और सॉफ्टवेयर को एक्टिव करना होगा। यही मेरा पहला कदम है कि मैं सॉफ्टवेयर को एक्टिव करूं और कंपनी के सिस्टम को हैक करूं। ऐसे सोचते हुए वो अपनी वॉच को देखा और देखा कि यह पहले ही 12 बज चुका था। मुझे आज जल्दी निकलना था क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के क्लास में भी जाना था और मुझे लीडर से भी मिलना था क्योंकि मुझे उनके साथ कुछ बातें शेयर करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं आज याबो से नहीं मिल सकता और मुझे कल तक उसका इंतजार करना चाहिए। पहले वो यूनिवर्सिटी में गया, अपना क्लास खत्म किया, फिर वो अपने लीडर से मिलने के लिए एजेंसी हेडक्वार्टर पर गया। वो लीडर के केबिन के अंदर जाते हुए कहा, हेलो मिस्टर पाल। लीडर कहता है, मिस्टर शियोजान आप कैसे हैं? क्या तुम्हें कुछ मिला? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो। शियोजान कहता है, हाँ मिस्टर पाल, मैंने आज सॉफ्टवेयर वहाँ रख दिया है, केवल उसे एक्टिव करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे आज रात कर लूंगा। तभी मिस्टर पाल पूछता है, और ट्रैकिंग डिवाइसेस के बारे में क्या? शियोजान कहता है, मैं इसे कल एक्टिव करूंगा। मिस्टर पाल शियोजान से पूछता है, तो आगे क्या? तुम्हारे पास कोई प्लान है? तुम्हें अपना काम जल्दी करना होगा। यदि संभव हो तो तुम याबो का विश्वास और यहाँ तक कि उसका प्यार हासिल करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि एक बार प्यार करने लगा या भरोसा करने लगा तो हम पूरे जानकारी को निकल सकते हैं। प्यार किसी को भी धोखा दे सकता है। तभी शियोजान मिस्टर पाल से कहता है, लेकिन मुझे वो निर्दोष लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह अच्छा नहीं होगा यदि हम उसकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि वो निर्दोष है? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिमाग का एक हिस्सा कहता रहता है कि वो बेगुनाह है। मिस्टर पाल शियोजान से कहता है, उसकी चिंता मत करो, किसी भी तरह मिशन पूरा होने के बाद हम उसकी याददाश्त मिटा देंगे। शियोजान कहता है, ठीक है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। एक बार मिशन पूरा हो जाने पर उसका वो याददाश्त मिटा दीजिए जो मैं अभी उसके साथ करूँगा। तभी मिस्टर पाल कहता है, हाँ यही होगा, तुम अपना मिशन पूरा करो। मिशन पूरा करने के बाद मैं याबो के दिमाग से वो सभी स्मृति मिटा दूंगा जो तुम्हारे साथ उसने अभी बिताया है। तुम उसके भावना के साथ खेलो, तुम्हें उसके लिए पछतावा नहीं होगा। शियोजान कहता है, ठीक है, तो मैं उसके भावना के साथ जरूर खेलूंगा, क्योंकि आप उसके दिमाग से मेरे बारे में सब कुछ याददाश्त निकाल देगी तो मुझे भी पछतावा नहीं होगा और उसे भी कोई याद नहीं रहेगा। मैं अब अपना मिशन पूरा कर सकता हूँ। मुझे बस इस मिशन को पूरा करने हैं और 1 महीने तक बिना परेशान हुए बस आराम करना है। रात के 11 बज रहे हैं और बहुत कम
एम्प्लॉयज है जो रात में भी अभी काम कर रहा है। शोजान सॉफ्टवेयर को एक्टिव करने के लिए चुपचाप अंदर गया और कैमरा के ओर देखा। वो कैमरा से बचते हुए अपने डेस्क पर चला गया। वो सोचता है मैं इन लोगों को मुझे नोटिस नहीं करने दे सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी को पता चला कि मैं इस देर रात के समय यहाँ ऑफिस में हूँ तो मुझे सवाल जरूर करेगा। यह मेरे लिए बहुत बोरिंग होगा। वो जल्दी ही अपनी डेस्क पर अपना रास्ता बना लिया। वहाँ पहुंचकर अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिव करना शुरू कर दिया। इसमें लगभग 15 मिनट लगे और अंत में सॉफ्टवेयर एक्टिव हो गया था। इसका मतलब है कि वांग ग्रुप की लगभग सारी इंफॉर्मेशन उसकी उंगलियों पर थी। इतनी ही नहीं, सीईओ के सभी जानकारी उसके कंट्रोल में थी। वो बहुत आराम महसूस किया। वो जल्दी ही अपना कंप्यूटर बंद किया और सीढ़ियों की ओर भाग गया। वो सोचता है मुझे सीढ़ियों से ही जाना है, क्योंकि यही मेरे लिए अच्छा होगा। लिफ्ट पर कैमरा लगा हुआ है, लेकिन सीढ़ियों से कैमरे से बचकर निकल सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों की ओर जाने वाला डोर खोला, उसने देखा कि एक सिल्हू डोर की ओर आ रहा है। वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि वहाँ किसी की रहना उम्मीद नहीं थी। और जब उन्हें पता चला कि यह कौन है तो वो शॉक किया, क्योंकि वो जो यांग था, जो याबो के बेस्ट फ्रेंड है। जब उसने शोजान को डोर खुलते हुए देखा तो उसके ओर आया। वो कंफ्यूज लग रहा था और उसे पूछता है, क्या तुम नया इंटर्न नहीं हो जो याबो के साथ फ्लर्ट कर रहा था? शोजान कहता है, हेलो मिस्टर जो यांग, हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं वास्तव में उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो इस बात को बहुत प्यार से कहा। यांग पूछता है, क्या सच में आप उससे प्यार करते हैं? ठीक है, कोई लड़कियाँ और लड़के हैं जो सचमुच उसके लिए मर रहे हैं। शोजान कहता है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट हूँ। मिस्टर यांग शोजान से कहता है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस समय। इस बार मिस्टर यांग बहुत सीरियस था। शोजान कहता है, लेकिन बात यह है कि मैंने अपना वॉलेट यहाँ खो दिया है। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस जा रहा था, इसलिए मुझे इसे खोजने के लिए वापस आना पड़ा। मिस्टर यांग शोजान से पूछता है, आपको यह मिला? शोजान कहता है, हाँ, मुझे यह मिला। ऐसे कहते हुए वो अपना वॉलेट उसे दिखाया। तभी मिस्टर यांग शोजान से पूछता है, लेकिन तुम लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? शोजान कहता है, हर समय लिफ्ट का यूज करना तो अच्छा नहीं है ना, कभी कभी सीढ़ियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो रात है तो मेरा कोई काम भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा सीढ़ियों से ही जाता हूँ। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया। तभी यांग कहता है, हाँ तुम सही कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि खाली सीढ़ी से चलना तुम्हारे लिए प्रत्येक नहीं है। मेरा मतलब है कि समय को देखो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लिफ्ट ले लो। दोनों साथ लिफ्ट की ओर चले। यांग ने लिफ्ट का बटन दबाया और दोनों ने लिफ्ट का डोर खुलने का इंतजार किया। डोर खुलते ही दोनों अंदर आ गए। मिस्टर यांग शोजान से पूछता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ूं? घर वापस मेरे साथ जा सकते हैं। शोजान कहता है, नहीं शुक्रिया, लेकिन मैं टैक्सी किराए पर ले सकता हूँ और पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। तभी मिस्टर यांग शोजान से कहता है, कोई बात नहीं, बस मुझे अपना पता दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी शोजान ने अपना सर हिलाया। जब दोनों साथ जा रहे थे तभी शोजान यांग से पूछता है, सीईओ कहाँ है? क्या आप ऑफिस में अकेले थे? यांग कहता है, हाँ मैं ऑफिस में अकेले थे, मुझे कुछ काम था या वो जल्दी निकल गया। फैमिली डिनर है, इसीलिए वो आज
जल्दी चला गया। यांग कहता है फैमिली डिनर अच्छा लगता है, वैसे कैसे हो सकता है? तुम बस उसके साथ इस तरह से खुलेआम फ्लर्ट करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें जॉब से निकाल सकता है? शोजन कहता है कहाँ से, ऑफिस से या उसके दिल से? ऐसे पूछते हुए वो यांग के ओर मासूम चेहरे के साथ देखा। यांग शोजन के तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सर हिलाया और उसे पूछता है क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? शोजन कहता है हाँ, मैं करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे मिशन पूरा करना है, मुझे सोना है, मुझे सोने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मुझे चैन से सोते हुए काफी समय हो गया है। मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझसे मत पूछो कि क्यों, प्यार के पैदा होने का कोई कारण नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। यांग को उसके बाद समझ नहीं आया, लेकिन उसने नहीं पूछा। वो सोचता है शायद यह प्यार की भाषा है। वो जल्दी ही घर पहुँच गई। यांग ने उसे बाय कहा और वो भी चला गया। शोजन अपने बेड पर कूद गया। वो कहता है मुझे आराम करने के लिए कुछ समय चाहिए था, लेकिन मुझे आराम करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। फिर वो अपने लैपटॉप खोला और वो जिस सॉफ्टवेयर को हैक किया है वो सीधे उसके फोन और लैपटॉप के साथ कनेक्ट था, ताकि सभी इंफॉर्मेशन उसे तुरंत मिल सके। पहले वो कुछ फाइलें रीड किया, लेकिन उस फाइलों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो गलत है। फिर वो सीईओ के कंप्यूटर को देखा। उसके कंप्यूटर में पासपोर्ट था, इसीलिए इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगा। जब उन्होंने वो पासपोर्ट खोला तो वो शॉक हो गया। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वो उम्मीद की थी। वो बहुत हैरान करने वाला था। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट में यहीं पर ही ख़त्म कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।